एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले की सुनवाई को लेकर सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के साथ साथ पूरी दुनिया में मौजूद तमामी मज़ाहिब के मुहिब्बान औरंगाबाद पिछले कई महीनों से अदालत में बार बार तारीख बढ़ जाने की वजह से काफ़ी बेचैन थे और मुहिब्बान औरंगाबाद में एक किस्म की मायूसी भी साफ झलक रही थी। कल चूंकि दूसरे मामलात पर बहस होते होते ही अदालत का वक्त पूरा हो गया, फिर इस केस की तारीख को आगे ना बढ़ाते हुए अदालत ने आज इस मामले की सुनवाई रखी थी। आज तारीखी शहर औरंगाबाद नाम को लेकर सीनियर काउंसिल अनिल अंतुरकर की जानिब से बॉम्बे हाईकोर्ट में जो दलीलें और मुद्दे रखे गए, उसने पूरी दुनिया के मुहिब्बान औरंगाबाद के चेहरों पर अब एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। नाजरीन, सीनियर काउंसिल अनिल अंतुरकर ने इस मामले को सियासी और मजहबी रंग देने वाली बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इसी तरह इस मामले को राजनीति और किसी समाज या फिरके से ना जोड़ते हुए पूरी बहस तारीखी और कानूनी मुद्दों पर की, जिस पर अदालत ने इस मामले को पूरी संजीदगी से सुना। इस मामले की तमामी तारीखों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इतनी ज़बरदस्त बहस हुई हो, क्योंकि सीनियर काउंसिल ने अदालत को बताया कि सबसे पहले तो ये बात है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए ही तारीखी शहर का नाम तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरे, जिस तरह हमने इससे पहले ही बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी शहर, और वो भी एक ऐसा शहर जो सिर्फ ना एक शहर बल्कि इस शहर के दिल में पूरी दुनिया में फैली एक तारीख बसी हुई है, ऐसे शहर का नाम बदलने का तो रियासती सरकार को कोई कानूनी इख्तियार है ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि 1966 के कानून के मुताबिक 1960 से पहले से आबाद शहर का नाम ना तो रियासती सरकार तब्दील कर सकती है और ना ही मरकजी हुकूमत, जिस पर भी अदालत ने संजीदगी से गौर किया। इसी तरह नाम तब्दीली मामलात पर सुप्रीम कोर्ट के कई तारीखी फैसलों को भी सीनियर काउंसिल ने अदालत के सामने रखा और ये भी कहा कि चूंकि ये नाम किसी मजहब या किसी सियासत से ना जोड़ते हुए, जिस तरह 1996 में महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख हुकूमत ने नाम तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद इसे वापस ले लिया था, इसी तरह इस वक्त की महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार भी इस नोटिफिकेशन को वापस ले सकती है। नाजरीन, इस सुनवाई के दौरान एक खास बात यह रही कि सीनियर काउंसिल की जानिब से जो भी तारीखी और कानूनी दलाइल अदालत के सामने पेश किए गए, वो इतने मजबूत और कानूनी लिहाज से इतने सही थे और इन दलीलों से सब इतने मुतासिर हुए कि तमामी याचिकाकर्ताओं के वकीलों और खुद याचिकाकर्ताओं ने इस मामले पर सीनियर काउंसिल का समर्थन किया है, जिसके बाद औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। वहीं औरंगाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से नाम तब्दील कर देने का जो फरमान जारी हुआ था, इस मामले पर भी अदालत ने सख्त नाराजगी जताते हुए यह पॉइंट भी खास तौर से नोट किया है। कुल मिलाकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जो बहस हुई और जिस संजीदगी के साथ फाजिल जज ने इस सारे मामलात को बगौर सुना और तमामी पॉइंट नोट किए, उससे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तारीखी शहर का ये तारीखी नाम इसी तरह से बरकरार रहेगा। नाजरीन, इसी के साथ सीनियर काउंसिल की बहस मुकम्मल होगी। परसों यानी 23 फरवरी को उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले पर इसी तरह की आखिरी और फैसला कुन बहस होगी, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो 23 फरवरी ही को औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले पर अपना जवाब देंगे और इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। नाजरीन, औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले की बहस आज पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है और तमामी तारीखी और कानूनी मुद्दे अदालत के सामने रखे जा चुके हैं। इस बात के अब कवी इम्कानात है कि अदालत इस तारीखी नाम का फैसला भी तारीखी ही करेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।